यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो कनेक्ट करती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2020 को एक रूलिंग जो पहले उन्होंने 2018 में दी थी, उस रूलिंग का क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि बहुत लोग उसमें गफलत में पड़ गए थे और बहुत लोग उसमें कंफ्यूज थे। मैं आपको बताऊं कि केस का नाम है एशियन सरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। एशियन सरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई का जजमेंट है। सीबीआई के द्वारा कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। 2013 के एक मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में लिया था, लेकिन 2013 में ही इस केस में जब चार्जशीट फाइल हुई और केस टेकअप हुआ, तो टेकअप होने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था। और मुंबई हाई कोर्ट ने जो उस पर स्टे दिया था, वो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उस समय 3 जजों की बेंच ने एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैं बता दूं कि वो उन 3 जजेस में से 2 जजेस अभी भी सेम केस में दोबारा उन्होंने सुना। उस समय की जो बेंच थी वो ऑनरेबल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस RF नरीमन और नवीन सिन्हा की कोर्ट थी। अभी जो चूंकि ऑनरेबल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए नई बेंच जब बनी तो जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस KM जोसेफ की वो बेंच बनी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उस समय कहा वो जानने के योग्य है, और वो जो रिपोर्ट आई वो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक सर्वे करवाया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने सर्वे करवाकर सुप्रीम कोर्ट को बताया। जब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के केसेस आए कि भाई केसेस की पेंडेंसी क्यों है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में पेंडेंसी इतनी ज़्यादा क्यों है, तो ऐसा बताते समय ऑनरेबल वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिपोर्ट लगाई और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि मेनली जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अपर कोर्ट के द्वारा दिए गए स्टे की वजह से हैं। यानी कि नीचे लोअर में केस शुरू होता है, केस शुरू होने के बाद उस पर या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टे देता है, नहीं तो हाई कोर्ट स्टे दे देता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है। और जब स्टे एक बार हो जाता है तो वो केस सैकड़ों साल और दसियों साल तक पड़ा रहता है, और वो दसियों साल तक जो केस पड़ा रहता है उसका परिणाम ये निकलता है कि वो केस कभी टेकअप नहीं हो पाता, जस्टिस हो ही नहीं पाती, और वो हमारी काउंटिंग में NPA की तरह, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फाइनेंस में रहता है, बैंक में रहता है, वैसे ही हमारी जुडिशरी में वो केस पड़े रहते हैं, क्योंकि वो फाइल सड़ भी जाती है, व्यक्ति मर भी जाता है, उसको टेकअप नहीं होता, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बार स्टे दे दिया या सुप्रीम कोर्ट ने एक बार स्टे दे दिया, दोबारा उस पर कोई सुनने वाला नहीं है, दोबारा उस पर कोई जाने वाला नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में इसी सेम केस में जो 2013 में केस फाइल हुआ था, इसी केस में उन 3 जजों की बेंच, जो मैंने जस्टिस आदर्श गोयल जो अब रिटायर होकर जस्टिस KM जोसेफ आ गए हैं, उस बेंच ने ये कहा था कि कोई भी स्टे चाहे सिविल मैटर में हो चाहे क्रिमिनल मैटर में हो, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, और 6 महीने के बाद वो स्टे अपने आप खत्म हो जाएगा। ऑर्डर वाले दिन उन्होंने कहा कि आज के दिन से, जिस दिन ऑर्डर किया, आज के दिन से जितने भी पुराने स्टे पड़े हुए हैं वो अगले 6 महीने में खत्म हो जाएंगे, और फर्दर फ्यूचर जो स्टे दिए जाएंगे वो 6 महीने से ज्यादा दिए ही नहीं जा सकते, और अगर 6 महीने से ज्यादा वो दिए गए हैं तो वो स्टे ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। ये 2018 की रूलिंग आई। अब 2018 की रूलिंग में सेम केस फिर CJM के यहां लगा नीचे,
या सीबीआई कोर्ट में लगा। सीबीआई कोर्ट ने या सीजीएम की कोर्ट ने उस मामले को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि मुंबई हाई कोर्ट का स्टे है, पहले आप वो स्टे वैकेट करके आइए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लगाई गई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे लिए लागू होती है, ना कि हाई कोर्ट के स्टे के लिए, इसलिए हाई कोर्ट का स्टे उस पर है, और चूंकि हाई कोर्ट का स्टे है इसलिए हाई कोर्ट से स्टे वैकेट आपको करवाना पड़ेगा, अदरवाइज हम इस मामले को टेकअप नहीं कर सकते। पार्टी ऑनरेबल हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने कहा टेक इट डाउन, इसको दोबारा नीचे डाउन करो, और आप जब तक मेरा स्टे चल रहा है तब तक आप सुनवाई नहीं कर सकते। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कल या 16 अक्टूबर 2020 को सेम मैटर को फिर सुना, और वही दो जजेस पुराने वाले, जस्टिस सिन्हा और जस्टिस नारिमन, और जस्टिस गोयल रिटायर हो गए, उनकी जगह पर अब आए जस्टिस जोसेफ। तीनों ने फिर उसको सुना, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नाउ वी आर क्लैरिफाइंग ऑल द थिंग्स एंड वी आर डायरेक्टिंग टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू ऑल ओवर इंडिया। अब देखिए, बहुत बहुत गजब की डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा मैं सभी लोअर कोर्ट्स को यह डायरेक्शन देता हूं कि किसी का भी स्टे पड़ा हो, वो स्टे वैकेट किया जाता है जब तक कि उस न्यायालय में वो केस फाइल ना हो। यानी कि अगर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है तो मामला हाई कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो उसका स्टे उसके साथ चलेगा। अगर हाई कोर्ट ने नीचे के किसी कोर्ट का स्टे दिया है तो वो स्टे 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और जो पुराने स्टे, चाहे 10 साल पुराना पड़ा हो, चाहे 20 साल पुराना पड़ा हो, चाहे 50 साल पुराना पड़ा हो, वो स्टे मार्च 2018 के 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया, चाहे वो मामला सिविल का मामला हो, चाहे वो मामला क्रिमिनल का मामला हो, या किसी भी प्रकार का स्टे हो, सारे स्टे समाप्त हो जाते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट इज नॉट ए सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली। यानी कि हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर है एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, बट द हाई कोर्ट इज द सबऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट भी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, इसलिए यह आदेश सभी के ऑर्डर्स पर लागू होता है, भले ही स्टे हाई कोर्ट ने क्यों ना दिया हो। हाई कोर्ट का अगर कोई स्टे पड़ा है तो उस स्टे को दोबारा वैकेट करवाने की जरूरत नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और लोअर कोर्ट्स को यह आदेश दिया कि आप उसको उसी स्टेज पर, जिस स्टेज पर वो स्टे आया था, उसी स्टेज से केस को पुनः चालू कर दें। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कभी कभी एफआईआर होती है, एफआईआर स्टे कर दी जाती है, कभी कभी चार्जशीट स्टे कर दी जाती है। क्रिमिनल केसेस में चार्जशीट के बाद कॉग्निजेंस ले लेती है कोर्ट, तो कॉग्निजेंस स्टे कर दिया जाता है। कभी चार्ज फ्रेम कर देती है तो चार्ज फ्रेमिंग स्टे कर दी जाती है। कभी ट्रायल स्टे कर दिया जाता है, तो कभी टेकअप स्टे कर दिया जाता है, तो कभी अरेस्ट स्टे कर दिया जाता है। ये बहुत सारे प्रकार के क्रिमिनल केसेस में हर स्टेज पर स्टे हो जाता है। ये सभी स्टे 6 महीने के बाद, मार्च 2018 के 6 महीने के बाद सारे स्टे अपने आप खत्म हो गए। जब मैंने कहा कि लॉ एंड जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट लगाई और उन्होंने कहा कि बहुत लंबा पिटारा है, लगभग 5.5 से 6 करोड़ केस ऐसे हैं। मैं आंकड़ा बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, मैंने अभी जजमेंट पढ़ा, लेकिन उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि स्टेज की वजह से पड़े हुए हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए ये पेंडेंसी ज्यादा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई। मैं आज आपको बता दूं कि भारतवर्ष में जिसका भी चाहे सिविल का स्टे पड़ा हो, चाहे क्रिमिनल का स्टे पड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो स्टे खत्म हो जाता है जब तक कि उसको रिन्यू ना किया जाए, और रिन्यू भी एवं ही नहीं कर दिया जाएगा। रिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस पर हाई कोर्ट को स्पीकिंग ऑर्डर करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों इसको दोबारा स्टे कर रहा है। अभी क्या था, जब उस वाले मामले में पुणे की कोर्ट से हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि स्टे पड़ा हुआ है, हम स्टे कंटिन्यू कर देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप स्टे कंटिन्यू करते हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप ये स्टे क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं और एक स्पीकिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। एवं ही आप स्टे ग्रांटेड, स्टे एक्सटेंडेड या स्टे कंटिन्यूड ऐसा कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद भी अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह लैंडमार्क जजमेंट है और इस जजमेंट को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि सारे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे रिलेटिव्स, हमारे जानने वाले और खासतौर से लीगल फील्ड के जो लोग हैं उनको ये पता, लोअर में जो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो एकदम लोअर में करते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, उनके लिए ये एक खतरे की घंटी है। वो सारे लोग जो हाई कोर्ट से स्टे करवाए पड़े हैं क्रिमिनल केसेस में, वो सारे लोग जो सिविल केसेस में हाई कोर्ट से स्टे करवाए पड़े हैं, वो सारे स्टे खत्म हो चुके हैं क्योंकि 2018 की मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में वो स्टे, सितंबर तक का टाइम था, सितंबर में वो स्टे अपने आप खत्म हो गए थे। अगर सितंबर 2018 के बाद स्टे दोबारा नहीं लिया गया है तो आप समझ लीजिए कि वो उसी स्टेज पर केस खुल गया है जिस स्टेज पर ट्रायल चल रहा था। और कल के क्लैरिफिकेशन के बाद अब इसमें कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं रहा। हालांकि 2019 का एक डबल बेंच का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ही डबल बेंच का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है ये सिर्फ कोर्ट के लिए है, ये ट्रिब्यूनल्स के लिए नहीं है। ट्रिब्यूनल्स पर ये 6 महीने की रूलिंग लागू नहीं होती है, लेकिन बाकी सभी कोर्ट्स पर ये रूलिंग लागू होती है। ये 2 जजों की बेंच का है। फिर 2 जजों की बेंच का एक और डिसीजन है जिसमें उन्होंने कहा जब मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो तब ये अब 6 महीने का वो लागू नहीं होता, लेकिन अगर कहीं नीचे पेंडिंग है तो 6 महीने का सबके स्टे के ऊपर लागू होता है, ऑटोमेटिकली स्टे वैकेट हो जाएगा अगर उस स्टे को दोबारा कंटिन्यू ना किया गया, केवल अपील के मामले को छोड़कर। जैसे हाई कोर्ट में अपील चल रही है तो जिस कोर्ट ने स्टे दिया है उसी कोर्ट में अपील चल रही है, मामला छोड़ दीजिए। लेकिन जब लोअर में केस चल रहा है और स्टे हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो वो स्टे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आप सबको मैं कहता हूं कि ये जो अपनी ये वाली जो लेक्चर है ये मुझे लगता है कि घर घर में फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आराम से पड़ा हो, सूचना न होने की वजह से वो सो रहा हो और अचानक पुलिस आ जाए और उसको अरेस्ट करके बंद कर दे और वो ये सोचते रहें कि ये क्या हो गया है। इसलिए वो सबको सावधान करने की आवश्यकता है, क्रिमिनल केसेस में भी, सिविल केसेस में भी। ऐसा ना हो कि मामला सिविल केस का नीचे लोअर कोर्ट में आपके फेवर में ऑर्डर हो गया था और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था, तो आप निश्चिंत सो रहे थे पिछले 20 साल से, तो आप समझ लीजिए कि अगर हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा था तो वो स्टे खत्म हो गया, नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर अब इंप्लीमेंट हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है और अचानक आपको आपके घर से, जिसके लिए आप मुकदमा हार चुके हैं और स्टे हाई कोर्ट से लिए पड़े हैं, वो अचानक आपसे खाली करवाया जा सकता है। जब तक आप होश में आएंगे तब तक मकान से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए इन सभी मामलों के लिए हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति के पास तक ये रूलिंग जाए। मैं उस ऑर्डर की कॉपी भी नीचे लगाऊंगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।